Hello everyone. Let's discuss calculating national income using income method. Income method का अदर नेम भी है जिसे हम NDP at FCB बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर हम सारे फैक्टर इनकम जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेस सब इंक्लूड करते हैं। वहां से हम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम एंड compensation of employees is the first component to calculate income method. When it comes to compensation of employees, it include wages and salary. wages and salary भी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी कैश के फॉर्म में, एक होती है आपकी काइंड के फॉर्म में। कंपनी आपको कैश के फॉर्म में देती है मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे कि सैलरी, वेजेस, बोनसेस एंड एक्सेट्रा। हाँ, जब काइंड की बात आती है तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे कि फ्री कार सर्विस, फ्री मेडिकल, एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, इस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस हमारा एक और पॉइंट है जहां हम कहते हैं कि एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर जिसने आपको नौकरी दी, ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स in the form of social security. Social security can be in the form of employees labor welfare fund, gratuity हो गया, provident fund हो गया। इन सब चीजों को इंश्योर करते हैं कि वो लोगों को मिले जो उनके अंडर काम करते हैं अच्छी कंपनीज में। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है रेंट। ऑब्वियसली लैंड के अगेंस्ट जो है रेंट मिलता है। रॉयल्टी मिलती है आपको against the patent right you have, the intellectual property right you have, whatever kind of product you have introduced, उसके according आपको benefit मिलते हैं। Plus the interest obviously आपने सुना ही होगा। इंटरेस्ट आपको कब मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लेंडिंग फंड्स ऑन द प्रोडक्टिव यूनिट। कोई भी प्रोडक्टिव यूनिट पे आपने जो है पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट आएगा। इसमें दो चीजें इंक्लूड नहीं होती, उसे हम ध्यान रखेंगे। एक पब्लिक डेट जो गवर्नमेंट लेती है उस पे इंटरेस्ट काउंट नहीं किया जाता। प्लस इट इज पेड फ्रॉम वन फर्म टू दी अनदर, दैट इज ऑल्सो नॉट अकाउंटेड। इसके अलावा आता है हमारे पास एक और टर्म जिसका नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट के कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसे हमें माइंड में रखना होता है। जैसे कि पहला होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बहुत बार सुना होगा आपने नाम। कंपनीज पे करती हैं कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे नोन एज प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स ऑल्सो। फिर आते हैं आपके डिविडेंड्स, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप डिविडेंड्स बहुत अच्छा समझ जाते होंगे। डिविडेंड्स लाइक द पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लेट अस से कि मैं कंपनी की मालकिन हूं और मैंने पैसा रखा है फॉर अनफोर्सीन कंटीजेंसीज विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स केप्ट फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। फिर आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम सबसे आसान होता है, जैसे कि किसी की भी इनकम हो, रिक्शा पुलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ भी काम करते हैं, बचे कुचे जो भी हमारे लोग हैं जिनका कोई बिजनेस है, छोटा मोटा बड़ा, वो सारे इस पोर्शन में आ जाते हैं। द मेजर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज, जब हम वेजेस एंड सैलरीज करते हैं, कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, अगर ये हमें अलग से दे रखा हो टेबल में, जब हम नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, जब ये वेजेस एंड सैलरी दूसरे फॉर्म में लिखी हो, कैश, काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, बट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना लिखा हो तो हम इसे ऐड करेंगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा है तो वी नीड नॉट टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स। सेम विद ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे, बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं लिखा, सारी चीजें ऐड करनी है। सेम विद प्रॉफिट पॉइंट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा है तो आपको ऐड करना है। अगर प्रॉफिट लिखा है तो इन तीनों में से किसी को भी ऐड नहीं करना। इट मींस प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन, इट इंक्लूड्स ऑल दी 3 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल।